Good afternoon, dear students. Today we are going to talk about oxidation and reduction. So now we have to first understand what is oxidation. So now the oxidation is the chemical reaction in which a reactant combines with oxygen. मतलब ऐसा reaction जिसमें reactant किसके साथ combine होगा? ऑक्सीजन के साथ, और loses hydrogen to form the product is called oxidation reaction. मतलब ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट हाइड्रोजन को लूज करके या इलेक्ट्रॉन को लूज करके ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज दैट द लूजिंग द इलेक्ट्रॉन एंड गेनिंग द ऑक्सीजन. एज आई हैव रिटन ओवर देयर, ऑक्सीडेशन मीन्स होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन. मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करके ऑक्सीजन को पाना ऑक्सीडेशन कहलाता है, राइट? डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू गेट ऑक्सीजन. जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल Mg और O2, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने जा रहा है. अब मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है. मैग्नीशियम इसको इलेक्ट्रॉन देगा, राइट? ये मेटल है, बीइंग मेटल इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड बीइंग नॉन मेटल इट विल रिसीव इलेक्ट्रॉन. तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है. और मैग्नीशियम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है. इलेक्ट्रॉन देकर मैग्नीशियम को क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन. सो फॉर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ से मैग्नीशियम लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉनों का, और यहाँ पे मैग्नीशियम को क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन, राइट? सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, राइट? यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. The reaction in which a reactant combines with oxygen. ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट किसके साथ कंबाइन हो? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो by losing इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन is called ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो और अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करे, और लूज करने के बाद उसे क्या मिले? ऑक्सीजन मिले, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन लूज किया और उसे क्या मिला? ऑक्सीजन, राइट? तो यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक. अब इसी में आता है ऑक्सीडेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. व्हाट इज ऑक्सीडेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीजन प्रोवाइडिंग कंपाउंड कॉल दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट. मतलब ऐसे एजेंट जो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हो, जिनसे ऑक्सीजन मिलता है. जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखो C3H2OH मीन्स इथाइल अल्कोहल. ये क्या है? इथाइल अल्कोहल. और यहाँ पे इथाइल अल्कोहल से क्या बन गया? एसिटिक एसिड. मतलब यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है. तो एक ऑक्सीजन इनको किसी ने दिया, और जो लोग ने दिया उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, राइट? यहाँ पे K2Cr2O7 ने यहाँ से ऑक्सीजन इनको दिया, इथाइल अल्कोहल को दिया, और इथाइल अल्कोहल के बाद ये क्या बन गया? एसिटिक एसिड. सो दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइडिंग एजेंट. इज दैट क्लियर? नाउ वी टॉक अबाउट द रिडक्शन. रिडक्शन मीन्स होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इस जैसे वहां पे ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट क्या होता है? रिडक्शन. ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ ऑक्सीजन. रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसे यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना हुआ है H2, राइट? अब यहाँ पे एरो बन गया. अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, और यहाँ पे भी एक रिएक्शन है 2H2S एंड SO2, राइट? अब यहाँ पे सल्फर, मैंने क्या बोला? लॉस ऑफ ऑक्सीजन. रिडक्शन मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पे सल्फर SO2 में है, और यहाँ पे सल्फर क्या है? सिंगल है. तो मतलब सल्फर यहाँ से क्या चला गया? डोनेट हो गया ना. सल्फर लूज कर दिया ना. सल्फर ने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, राइट? और लॉस करके ये H2O बन गया. तो सल्फर यहाँ पे देखो SO2 है, और यहाँ पे सिर्फ सल्फर है. तो यहाँ पे रिडक्शन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन. तो सल्फर का लॉस हो गया ऑक्सीजन, तो सल्फर का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, राइट? दूसरा एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड है यहाँ पे, और H2 है, कॉपर अलग हो गया और H2O अलग. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे भी क्या है? कॉपर का ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड पहले से ही था, पर यहाँ पे क्या हो गया? कॉपर का जो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड था, कॉपर अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया. इज दैट क्लियर? तो इनका भी क्या हुआ? लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना. यहाँ पे देखो कॉपर का लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ. लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन. इज दैट क्लियर? रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट सेम वही. रिडक्टेंट मतलब द सब्सटेंसेस दैट ब्रिंग अबाउट द रिडक्शन इज कॉल्ड रिडक्टेंट. ऐसा सब्सटेंस जो रिडक्शन करने में हेल्प करे,
राइट मतलब जो ऑक्सीजन को लूज करने में हेल्प करे उसे हम बोलते हैं रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये होता है व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन. मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता रहे और रिडक्शन भी होता रहे, राइट जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो उसे हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन. जैसे ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन इज इक्वल टू रेडॉक्स रिएक्शन. जैसे यहाँ पे देखो MnO2 and 4HCl MnO2, तो MnO2 है यहाँ पे Mn के साथ O लगा हुआ है, यहाँ पे Mn के साथ O नहीं लगा हुआ है. तो Mn ने मैग्नीशियम ने क्या किया, ऑक्सीजन को लूज किया ना, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को क्या किया, लूज किया. तो मैग्नीशियम का क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया. और यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या मिल गया, हाइड्रोजन के पास पहले क्या था Cl, पर अब यहाँ पे हाइड्रोजन के पास क्या हो गया O, ऑक्सीजन, मतलब गेनिंग ऑक्सीजन. तो हाइड्रोजन का क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सीडेशन. तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन. दूसरा एग्जांपल H2S प्लस SO2. यहाँ पे देखो ध्यान से आप, सल्फर का ऑक्सीजन जा रहा है मतलब सल्फर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. और H के पास क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है मतलब हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक है. कुछ आयनिक रिएक्शन होते हैं जैसे यहाँ पे फेरस और फेरिक का दिया हुआ है, FeSO4 है, यहाँ पे फेरस की वैलेंसी आयरन की वैलेंसी +2 है और FeSO4 का होल थ्राइस में आयरन की वैलेंसी F3 है. तो ये D ब्लॉक से बिलोंग करते हैं आयरन. ठीक है, आयरन बिलोंग्स टू D ब्लॉक एलिमेंट्स और इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या होती है, टेंडेंसी होती है. इज दैट क्लियर. अब हम बात करते हैं कोरोजन. कोरोजन क्या होता है, व्हाट इज कोरोजन, जस्ट बिकॉज of the oxidation reaction oxygen react with iron and form rust. आपको पता है कोरोजन मतलब होता है जंग लगना, सड़ना. ठीक है, तो आपको पता है कि लोखंड के आर्टिकल्स होते हैं अपने पास, ग्रिल्स एंड ऑल दैट होते हैं, गेट ग्रिल्स. ठीक है, तो बारिश में क्या, बारिश के बाद क्या होता है, वो भीग जाते हैं तो बारिश में जंग लगना शुरू हो जाता है. क्यों, क्योंकि वो एयर भी मॉइस्ट रहता है और भीगे हुए रहते हैं तो वो फटाफट क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, वो रस्ट बना लेते हैं. व्हेन आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब आयन के आर्टिकल्स जितने भी होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं, रस्ट. और उसी को क्या बोलते हैं हम, कोरोजन. क्या बोलते हैं, कोरोजन. तो इसका रस्ट का फॉर्मूला है Fe2O3 into H2O, राइट, दैट इज कॉल्ड द कोरोजन. अब बात करते हैं हम रेंसिडिटी. तो आपने देखा होगा कि हमारे आसपास लोग समोसा वड़ा पाव ये सब बनाते हैं, तो आपने देखा होगा कि कढ़ाई में तेल एक बार डाल दिया उन्होंने तो समोसा छान लिया या वड़ा पाव छान लिया. ठीक है, उसके बाद थोड़े टाइम बाद फिर से उसी तेल में डाल देते हैं वो वड़ा पाव का, जो वड़ा छानते हैं, समोसा छानते हैं, जो भी उनको छानना रहता है सामान, पैटिस वगैरह, वो फिर से उसी में डालते हैं. फिर जब तेल बच जाता है, जैसे शाम को तेल बच गया तो वो तेल ले जाके रख देंगे, फिर सुबह भी उसी तेल में छान देते हैं वो. इज दैट क्लियर. ये होता है हमारे यहाँ, राइट. तो जो लेफ्ट ऑयल होता है, मतलब एक बार यूज करने के बाद, ऐसा ऑयल जो एक बार यूज करने के बाद आप उसे रख देते हो फिर दोबारा यूज करते हो, तो उससे बनाई गई जो फूड होती है, खाने जो होते हैं, वो क्या होते हैं, ओडोर उसमें आ जाता है, उसमें फ्लेवर्स अलग आ जाते हैं, उसके टेस्ट बदल जाते हैं और ऐसे खाने के बाद आपको क्या हो जाता है, रेंसिड हो जाता है. ठीक है, और उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी. राइट, इज दैट क्लियर. जैसे आप देखो बहुत लोगों को एसिडिटी हो जाता है, मतलब आप ऐसे वड़ा पाव समोसा पाव ऐसे खाते रहो, देखो आपका स्टमक जो होता है वो एकदम बेकार हो जाता है और वो प्रॉपर से डाइजेस्ट नहीं कर पाता. राइट, आपको डाइजेस्ट नहीं कुछ चीजें होती है. क्यों, क्योंकि दैट इज नॉट कम्स इन दी प्योर ऑयल एंड ऑल दैट. राइट, वो प्योर ऑयल्स में नहीं होता है. जो ऑयल बच जाता है खाना बनाने के बाद, जो ऑयल बच जाता है उसको रख देते हैं, दूसरे दिन फिर उसी में छान देते हैं. तो इसकी वजह से और जो फूड होता है वो ओडोरलेस हो जाता है, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है. ठीक है, फॉल स्मेल आने लगती है और उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी. इज दैट क्लियर. तो कभी भी लेफ्ट ऑयल जो ऐसे बचे हुए हैं उनको आप पहले तो आप ये सोचो कि हम उतना ही ऑयल का इस्तेमाल करें जितना हमारे पास प्रोडक्ट है, जितना हमें बनाना है सामान, और अगर बच भी गया है तो उसको फेंक दो, दोबारा उसमें आप सामान मत बनाओ या कोई भी खाना उसमें दोबारा मत बनाओ. ठीक है, तो इज दैट क्लियर. सो दिस इज व्हाट वी हैव डन इट. नाउ दिस लेसन इज completely finished. If you have any problem then let me know about it. Thank you.